हिफाजती ज़मानत का मामला भी है बुखारी साहब, उसके ऊपर भी बात करना ज़रूरी है, फिर वक्त जो है वो कम रह जाएगा। खान साहब को यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि मोहलत पर मोहलत जो है वो मिलती चली जा रही है, तो ये वही लाडलापन है जिसका आप जिक्र किया करते हैं या फिर इसके पीछे आप कुछ और वजह? देखिए, मेरे पास तो दो कंपैरिजन्स हैं। अच्छा, एक कंपैरिजन है जब आपने पिछली हुकूमत को इक़्तिदार से निकाला था, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने 100 से ज्यादा पेशियां भुगती नैब की। इज दैट राइट और रॉन्ग? जस्ट से यस एंड नो। जब आपने उसको निकाला, उसको कहा यू कैन नॉट बी हेड ऑफ द पार्टी, पार्टी के ओहदे से हटाया, हट गए वो। कोई एहतजाज, कहीं से कोई रेजिस्टेंस, कहीं से मजारे, कहीं से किसी ने कहा कि आके घुस के दिखाओ जवान पार्क में, हुआ ये। बहुत सारे केसेस के मैं हवाले दे सकता हूँ। निहाल हाशमी डिस्क्वालीफाई हुए, जो कहा था उसकी सजा मिल गई ना। उसके बाद तलाल चौधरी, जो कहा था सजा मिल गई ना। सही। उसके बाद दानियाल अजीज, जो कहा था सजा मिल गई ना। और यहाँ एक बंदा जो है सुन तक दुश्मनाम तराजी कर रहा है, आपकी सेहत पर कोई असर ही नहीं है। माशाल्लाह जी। अब आ जाइए आप इसकी तरफ, आप देख लें क्या तमाशा चल रहा है। कल से आपके बिल्कुल सामने है। कल हमें बताया गया, हमें लगा ये कि नहीं जज साहब जो है वो भेपर गए हैं और उन्होंने कहा ऐसी की तैसी खान साहब को आना पड़ेगा। फिर उसके बाद उन्होंने घंटों के हिसाब से रिलीफ देने शुरू किए। फिर वो मामला आज पे टल गया। आज सुबह 9 बजे शुरू होना था। उन खान साहब ने कहा तो हु आर यू, मैं तो नहीं आना। फिर उन्होंने कहा अच्छा 12 बजे आ जाए, उनके मैं नहीं आना। वो कभी जज कह रहे हैं कि वो नहीं आ सकते, कभी डॉक्टर कह रहे हैं वो नहीं आ सकते। गवाहियां मौजूद हैं, वीडियो एक निकल गई थी कि वहां ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ लगाई जाती है लेकिन चल नहीं सकते वो। तो जज ने कहा कि आप ऐसे करें, एम्बुलेंस पे आ जाएं, स्ट्रेचर पे आ जाएं। उन्हें क्या मैं नहीं आना। इतना खौफ किस चीज का है? क्या फेयर क्या है? आपको क्या लगता है? फेयर नहीं है कोई। नो 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 नो, ही थिंक्स ये कौन है? अच्छा, ये अदली बदली क्या चीज है? हाउ डेयर दे कॉल मी टू द कोर्ट। ये है एटीट्यूड। दैट इज एटलीस्ट दिस इज व्हाट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड, that he gives a damn। ये एरोगेंस है। आप ये कह रहे हैं कि फेयर नहीं है। एब्सोल्यूट एरोगेंस। आपको मैं ईमानदारी से कहता हूं कि जो लोग उनके इन इकदामात को डिफेंड कर रहे हैं, उनमें से आधे ये समझते हैं कि ये गलत है। दिस इज नॉट राइट। अब 20 तारीख के ऊपर चली गई जनाब पेशी, ठीक है। 4 दिन का रिलीफ आपने फिर दे दिया। अब इस बीच में पता चलेगा कि इसके खिलाफ वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। हमने देखा लाहौर में ये हुआ कि पटिशन तैयार नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है वो खुली पड़ी थी। आपको याद नहीं जब दीवारें फलांग के अंदर गए थे? अच्छा क्या मतलब? अच्छा का मतलब जी। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कंसर्न ये है, मैं आज जहां से चिल्ला रहा हूं वो ये है कि मेरी अदलिया की अजमत बरकरार रहनी चाहिए। और वो चाहे इमरान खान साहब हो या कोई भी धन्ने खान हो, उसको अदालतों के सामने सबमिट करना चाहिए। अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उनके खिलाफ ये केसेस जाली बन रहे हैं या उनको फंसाने की कोशिश की गई है, तो ये अदलिया इंसाफ करेगी। उन्हें ये तवक्का होनी चाहिए। अब तक उन्हें इंसाफ के सिवा कुछ नहीं मिला इनसे। अच्छा बुखारी साहब, फिर अजमत तो इस तरीके से भी बरकरार रहेगी ना कि फिर अगर एक तरफ एरोगेंस चल रही है खान साहब की और आप कह रहे हैं कि उनको कोई फेयर भी नहीं है गिरफ्तारी का, तो फिर गिरफ्तारी के ऑर्डर्स हो भी सकते हैं। राना सनाला साहब ने भी आज कहा कि अब इमरान खान साहब को बाहर रखना जो है वो काबिल कबूल नहीं है। तो देखिए, राना साहब ने तो और भी बहुत कुछ कहा है, अगर आप उसकी इजाजत दे दें मुझे। राना साहब ने कहा मैं इनको गिरफ्तार करना चाहता था जब ये 25 मई को आए थे। अच्छा। फिर उन्होंने कहा जब ये 26 नवंबर को आए थे मैं तब भी गिरफ्तार करना चाहता था। और वो ये कह रहे हैं कि अब उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और अगर 20 फरवरी को जमानत मनसूख हो जाती है, नहीं ग्रांट की जाती, जो कि मुझे यकीन है कि हो जाएगी ग्रांट, तो इनकी गिरफ्तारी होगी। इन्हें डरना नहीं चाहिए, इसलिए कि वो समझते हैं कि वो एक सच्चे इंसान है। वो ये समझते हैं कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, तो फिर डर काहे का? तो अब 2 बातों में से एक तय हो जानी चाहिए, ये बहुत बहादुर है या बहुत बुज़दिल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो 2-3 बातें कह रहे हैं जिसका कोई जवाब मुझे कहीं से मिल ही नहीं रहा। वो ये कह रहे हैं कि जितनी भी ऑडियो लीक्स हुई अब तक, अल्लाह अदलिया ने क्या किया उस पर? अब वो लीक्स क्या? अरशद मलिक साहब ये कह रहे हैं कि मुझे फलां जज ने बुला के धमकाया था और ये कहा था कि ये फैसला तुमने लिखना है। अच्छा। बताइए किसी ने एक्शन लिया उसके ऊपर? नहीं। वो अपनी जान से चले गए, लेकिन उसका नोटिस किसी ने नहीं दिया। आगे आ जाए जनाब। इमरान खान और आजम खान की जिसमें वो कह रहे हैं कि हम खेलेंगे इस साइफर से, किसी ने लिया नोटिस उसका? चले, मैं कहता हूं अदालतें यही कह दें कि ये झूठी है, साबित करवा दे फोरेंसिक के जरिए कि झूठी है। हुआ कोई एक्शन? कोई नहीं। शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा,
जो उकसा रहे हैं उनसे कि आप खत लिख दें IMF को ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो जाए, हुआ कोई एक्शन? यहां तो होश नहीं आती किसी को भी। इजलास कब होना है, इस्तीफे मंजूर होने हैं कि नहीं होने हैं, वो उसके पेट में दर्द सबको है। तो अब इस लीक्स का क्या होगा? ये जो अब मैं आप देखिए, इसके ऊपर बहुत सुरत के साथ एक्शन लेना चाहिए आला अदलिया को, क्योंकि अदलिया के ऊपर भी सवाल उठ रहा है। सवाल ही अदलिया पर उठ रहा है। मुझे तवक्को है इस दफा कि ये कोई ना कोई इसके ऊपर एक्शन हो जाएगा, इसलिए कि पहली दफा खुद अदलिया फंसी है। ठीक है, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ यहाँ। राना सनाउल्लाह ने भी बड़ी दानिशमंदी से काम लिया है कि उन्होंने वो पार्ट जो है जो अदलिया से रिलेटेड है उसकी ऑडियो नहीं सुनवाई है। अच्छा। क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक फोरेंसिक ना हो नहीं करनी चाहिए। मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर भी अगर खामोशी छा गई, इसके ऊपर भी अगर चुप साध ली गई, तो फिर हम खड़े कहाँ हैं? हम करना क्या चाह रहे हैं? मतलब एक वर्स्ट मिलिट्री डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि वो सियासतदानों को गंदा करते हैं। वो कहते हैं इनको हुकूमत चलानी नहीं आती, वो कहते हैं नाहल है, एक रटा ट्रायल चलाना है, ये करप्ट है। ये कुछ अदलिया कर रही है। तो मेरे ख्याल से ये डिमार्केशन अब क्लियर होनी चाहिए और अदलिया को अपनी रेपुटेशन की खातिर, देखिए ना, वो जो उनकी रेटिंग है वो मैंने थोड़ी तय की है, सही, वो तो फैसले तय करते हैं ना। उनको अपनी अजमत को बरकरार रखने की खातिर इस किस्म की चीज़ों के ऊपर एक्शन इनिशिएट करना पड़ेगा। छोड़ दीजिए ये कि स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करने हैं कि नहीं करने हैं, छोड़ दीजिए ये कि ये इजलास किस दिन होना है, कब होगा। आज मैं उसके ऊपर हम आएंगे, जो आपको एक और मिसाल मुझे देनी है। लेकिन मैं इस ऑडियो के हवाले से दो बातें और अर्ज करना चाहता हूँ। क्या हो रहा है इसमें? जिस करप्शन को ख़त्म करने की अदलिया जिम्मेदार है और जिम्मेदारी लेती है और समझती है कि मेरा फ़र्ज़ है, इसके अंदर कितनी बड़ी दास्तान बयान हुई है। इसके अंदर एक जो है वो सेक्रेटरी हैं असेंबली के, इसके अंदर एक जो है वो बहुत ही चहेती खातून है जिसका नाम गोगी है। सही। इसके अंदर क्या नहीं है भाई? लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। एक तो कदम उठा लें ताकि पता लगे कि फराह गोगी ने क्या किया था, पता लग गया कि वो जिसका नाम लिया जा रहा है सेक्रेटरी असेंबली का, उसने क्या किया था। और अदलिया को अपनी रेपुटेशन के तहफ़्फ़ुज़ में इसे आखिरी मंतकी इंजाम तक पहुंचाना चाहिए कि किसको किसने क्या कहा, उसके ऊपर किसने क्या जवाब दिया, उसके ऊपर किस तरह से अमल हुआ। ये बहुत खौफनाक मंजरनामा है। ये मैं आपको अर्ज करूं, इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम दूसरों के काम में, एक तो पाकिस्तान का ये डायलेमा है। अब हालात शायद उस तरफ जा रहे हैं कि इदारों को भी इस तरीके से, इदारे भी डैमेज होना शुरू हो गए, हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। आप मुझे बताइए कि पुलिस के चीफ को अगर ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं, अगर केस रजिस्टर करने का इख्तियार नहीं, अगर आपने अपनी मर्जी की JIT बनवा के अपनी मर्जी का नतीजा अखज़ करना है, हमें बताया जाता है कि कानून में दूसरी दफा JIT बनती नहीं है। खान साहब के मामले में बनी हुई है, पहले जो बनी थी उसका रिजल्ट उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अपनी मर्जी का CPO लगवा के एक और JIT बनवा दी है। तीसरी अगर फेडरल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रही है, उसको आप रजिस्ट कर रहे हैं। तो ये क्या ड्रामा है? ये कौन सी कानून की बालादस्ती है भाई? मुझे बताएं जरा। मैं तो आज बहुत परेशान हूं, मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूं और मैं बड़े पुरजोर अंदाज में अदलिया से और आला अदलिया से ख़ास तौर से और आला अदलिया की क़यादत से ये मुतालबा करता हूँ कि जुडिशरी हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक अदलिया का एहतराम जो है उसमें रत्ती भर न कमी आई है न कभी आएगी। और इसीलिए मेरा दिल भी ज़्यादा दुखता है कि जब उसकी तज़हीक हो रही हो और अदलिया खुद खामोश बैठ जाए उसके ऊपर, तो मेरा चिल्लाना जो है उसकी जस्टिफिकेशन आपको नजर आ जाएगी। सही, बिल्कुल। आपका ये जो भी कंसर्न था इस हवाले से, वो मेरे ख्याल में काफी हद तक जो है वो पहुंच गया है व्यूअर्स तक। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।